फर्स्ट वन हुआ, yes or no? फर्स्ट सेकंड आपको मिला क्या? नहीं सर। दोनों नहीं मिला? नहीं, Area of triangle whose position vectors are ABC, what is this? It is half of A cross B, B cross C plus C cross A इसका magnitude. And this is the triangle ABC, right? With position vector A, position vector B, position vector C. एरिया ऑफ ट्रायंगल क्या होता है? हाफ इंटू ए क्रॉस हाफ बेस इंटू बेस बताया था ना, दो एरिया, ए क्रॉस बी। हाफ ए क्रॉस बी। ए क्या है? कोई भी दो साइड वेक्टर रखोगे, इसमें क्या रहेगा? हाफ BC क्रॉस बी। कोई भी दो साइड वेक्टर रखो, उसका क्रॉस प्रोडक्ट, ये होता है स्केलर एरिया। मैग्नीट्यूड डालोगे तो, वेक्टर एरिया करोगे तो आपका रोटेशन क्या होना चाहिए? फर्स्ट वेक्टर टू सेकंड वेक्टर का आपका रोटेशन एंटी क्लॉकवाइज होना चाहिए, इतना ही। ओके, वो टाइम पर आपका मॉडुलस नहीं रहेगा। व्हाट इज BC वेक्टर? सी माइनस बी। सी माइनस बी। BC C minus B ए क्रॉस माइनस A minus B। You know cross product is the commutative। ये होगा C क्रॉस A माइनस C क्रॉस B माइनस B क्रॉस A प्लस B क्रॉस B माइनस ऑफ B क्रॉस A। ए क्रॉस बी क्रॉस बी You can write A cross B। Minus of C cross B, बी क्रॉस सी। B cross C, and C cross A as it is रखो। and ये क्या होगा? जीरो हो गया। नॉल वेक्टर होगा, तो इसके साथ ऐड होगा तो ये आ गया। कोई भी दो साइड का वेक्टर, दो साइड वेक्टर का क्रॉस प्रोडक्ट कर लो। यहाँ पे आप मैग्नीट्यूड डाल रहे हो तो उल्टा होगा भी चलेगा, कोई दिक्कत नहीं। वेदर यू आर टेकिंग BC क्रॉस BA और BA क्रॉस BC, कोई फर्क नहीं पड़ेगा स्केलर एरिया में, क्योंकि आप मैग्नीट्यूड रख रहे हो तो वो एडजस्ट करेगा, नेगेटिव साइन को एडजस्ट करेगा। बट वेक्टर एरिया पूछेगा तो आपको रोटेशन देखना पड़ेगा। और ये रिजल्ट को याद रखो, ओके, यू कैन मेक इट रिजल्ट, इसको याद रखना है, यूज होता है डायरेक्टली। सब सेकंड में से हो जाएगा।
हो जाएगा सेकंड? हाँ सर ऐसे हो जाए। अच्छा, ये थर्ड में इतने सारे क्यों? 4 रिजल्ट, डिफरेंट नहीं सर वो रिजल्ट। आई कैप प्लस 2 जे कैप हटा दो, गलत है। ये गलत है। हाँ सर वो कैलकुलेशन। अभी कौन सा सही है? सर फर्स्ट वाला। फर्स्ट वन। ठीक है, और कौन सा? आपको 3 पॉइंट्स दिया गया। फाइंड यूनिट वेक्टर परपेंडिकुलर टू द प्लेन डिटरमाइंड बाय द दिस 3 पॉइंट्स। 3 पॉइंट आपको एक प्लेन के ऊपर 3 पॉइंट दिया गया। ठीक है, एक पॉइंट इन द 1, -1, 2। 2, 0, -1 and 0, 2, 1। ऐसे 3 पॉइंट्स दिया गया। ये एक प्लेन है, इसका नॉर्मल वेक्टर पूछ रहा है। कैसे करोगे? वेक्टर्स निकाल के डॉट प्रोडक्ट। तो ये रखो, ABC रख लो। तो कोई भी 2 वेक्टर ले लो, एज यू लाइक। AC वेक्टर ले लिया, AB वेक्टर ले लिया। तो ये जो नॉर्मल वेक्टर होगा ये क्या कैसे होगा? दे आर क्रॉस प्रोडक्ट। ठीक है, ये दोनों का क्रॉस प्रोडक्ट क्या होता है? नॉर्मल टू द बोथ द वेक्टर होता है ना, नॉर्मल टू द प्लेन होता है। तो आज कोई भी 2 वेक्टर चूज करो, आपका मर्जी। AB BC भी ले सकते हो, कोई भी ले सकते हो। मैंने AC वेक्टर रखा। AC वेक्टर क्या होगा? -I माइनस ए प्लस प्लस 3J 3 जे माइनस के। -K। व्हाट इज योर AB वेक्टर? आई कैप प्लस जे कैप -3। -3K क्या है ना? -3K। हाँ। तो उनका क्रॉस प्रोडक्ट ले लो। तो AB क्रॉस AC क्या होगा? IJK 1, 1 -3 -1 3 -1 है ना? कितना हुआ? 8 आई कैप 8 आई क्या? -1 + 9 8 आई क्या? J में होगा 3 + 1 4J क्या? K में होगा 3 + 1 4K क्या? ठीक है, इसका यूनिट वेक्टर चाहिए तो 4 आप कॉमन ले सकते हो, कैंसिल कर सकते हो। तो यूनिट वेक्टर ये n वेक्टर, तो n कैप चाहिए। n कैप क्या होगा? अपॉन इट्स अपॉन मैग्नीट्यूड। मैग्नीट्यूड तो ये होगा 2i 10 + j + k अपॉन 6। और ये वेक्टर नॉर्मल वेक्टर है, ये अपर डायरेक्शन हो सकता है, डाउनवर्ड डायरेक्शन हो सकता है, तो प्लस माइनस। दिस इज द करेक्ट आंसर। आप लोग को डिफरेंट कैसे मिल रहा है? सो अभी देखा होगा कैलकुलेशन।
फोर्थ वन करेक्ट, फिफ्थ वन क्या हुआ? If points A, B, C, D are coplanar, then prove that, and अच्छा prove that दिया था ना, that ये प्लेन के ऊपर 4 पॉइंट है। तो यूजिंग 4 पॉइंट्स, अच्छा ये क्वेश्चन, एक मिनट, ऐसा ठीक है निकाल दो फिर, मतलब चलेगा। ये पोजीशन वेक्टर ए ले रहा हूँ, इसका बी ले रहा हूँ, सी ले रहा हूँ, ए डी ले रहा हूँ। तो व्हाट इज द ए बी वेक्टर? ए बी वेक्टर क्या होगा? बी माइनस ए प्लस डी माइनस सी प्लस सी माइनस बी प्लस डी माइनस ए प्लस ए माइनस सी प्लस आर डी माइनस बी। ये क्या होगा? बी क्रॉस डी, देन माइनस माइनस ऑफ बी क्रॉस सी माइनस ऑफ ए क्रॉस डी प्लस ए क्रॉस सी, करेक्ट, प्लस सी क्रॉस डी, then minus of C cross A minus of B cross D plus B cross A plus A cross D minus A cross B minus C cross D plus C cross B, करेक्ट ना? अच्छा, B cross D plus B cross D minus कैंसल, A cross D minus A cross D plus और एक C cross D, C cross D plus C cross D minus कैंसल, माइनस ऑफ A cross B प्लस B cross A, क्या लिखोगे? माइनस ऑफ 2 A क्रॉस B लिख सकते हो, चलेगा? देन B क्रॉस C माइनस ऑफ B क्रॉस C माइनस ऑफ B क्रॉस C प्लस C क्रॉस B, क्या लिखेंगे? माइनस 2 B क्रॉस C, then A cross C minus of C cross A, you can write minus 2 times of C cross A। मैंने थोड़ा ऑर्डर में रखा, मतलब ए बी बी सी सी ए साइक्लिक ऑर्डर में रखा।
इसका होल मॉडुलस। तो क्या लिख सकते हैं? 4 times of 8. This one you can write 4 into half a क्रॉस b प्लस b क्रॉस c प्लस c क्रॉस c। ये क्या होता है आपका? एरिया ऑफ ट्रायंगल एबीसी। तो 4 एरिया ऑफ ट्रायंगल एबीसी। समझाइए। देखो इसमें चेक करो, ये डी ये तो सब डी में से था। इंडिपेंडेंट आ रहा है। हाँ, इंडिपेंडेंट ऑफ डी हो गया। सब में डी था, सब में ए रहेगा तो फिर इंडिपेंडेंट ऑफ ए रहेगा, इसी हिसाब से। डी टर्म कैंसिल हो गया। डन। ओके, नेक्स्ट ट्रिपल प्रोडक्ट। मतलब आपको 3 वेक्टर्स दिया गया विदाउट चेंजिंग ऑर्डर। ऑर्डर किसी का चेंज नहीं करेंगे। इनके बीच में हम ब्रैकेट यूज करेंगे और डॉट क्रॉस यूज करेंगे। In how many ways you can use dot and cross among these 3 vectors? कितने वे में आप यूज कर सकते हो? ऑर्डर चेंज नहीं होगा, सबका एबीसी रहेगा, ए देन बी देन सी। हम्म 6. 6 वेज में कैसे? 4 ways में। 4 वेज होगा। 4 पर ways. 2 प्लेसेस ना, ये 2 जगह आप डॉट और क्रॉस को यूज करोगे तो क्लियरली आपका परमुटेशन कॉम्बिनेशन, दिस प्लेस यू कैन फिल अप विथ 2 डिफरेंट वेज, and this plus you can fill up with 2 different ways. तो 2 into 2 4 वेज। अगेन ब्रैकेट यूज करेंगे तो 8 वेज हो जाएगा, उसका डबल होगा। कैसे होगा? डॉट 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 क्रॉस क्रॉस डॉट क्रॉस क्रॉस, ये होगा ना।
मैंने BC में ब्रैकेट दी थी, अभी AB में ब्रैकेट। फर्स्ट वन का रिजल्टेंट क्या है? Not defined. नॉट डिफाइंड, दिस टू नॉट डिफाइंड। ठीक है, सेकंड का रिजल्ट क्या है? इसका रिजल्ट क्या है? A डॉट B क्रॉस C, रिजल्टेंट क्या होगा? वेक्टर और स्केलर? Scalar. Scalar. स्केलर। ये Not defined. नॉट डिफाइंड। ये Vector. वेक्टर। ये आपका Not defined. नॉट डिफाइंड। First. A डॉट B क्या होगा? स्केलर होगा, तो ये नॉट No. डिफाइंड। ये Scalar. वेक्टर। So Vector. these two are called scalar triple product and these two are called vector triple. Okay. तो A dot B cross C और A cross B dot C are called okay, and A cross B cross C और A cross B cross C are called vector triple. Okay. Now come to what is scalar triple product. How to find out scalar triple. What is meaning of A dot B cross C? ये तो स्केलर मिलेगा, वो एक्चुअल होगा क्या? हम्म, तो ये मैं ले रहा हूँ, 3 वेक्टर्स ले रहा हूँ, ये ले रहा हूँ मैंने, consider this vector as
B vector. This one is C vector. This is your A vector. What is meaning of B cross C? अच्छा ये क्या होगा? If you use A dot B formula, so this became A magnitude into B cross C का magnitude cos theta. यही होता है ना? What is your theta? एंगल बिटवीन वेक्टर एंड बी क्रॉस सी का जो वेक्टर Angle, where theta be the angle between vector A and vector B cross C. B cross C का वेक्टर क्या होता है? उसके परपेंडिकुलर Perpendicular to the plane containing B and C. इसका मतलब A वेक्टर होगा आपका B cross C, है ना? B cross C ये जो प्लेन मिला, ये प्लेन को नॉर्मल वेक्टर. This is the B cross C vector. Okay. तो एंगल बिटवीन वेक्टर B and वेक्टर A and वेक्टर B cross C, ये एंगल. अच्छा ये थीटा होगा तो ये भी थीटा होगा ना? करेक्ट. हाँ सर. व्हाट इज मीनिंग ऑफ B क्रॉस C का मैग्नीट्यूड क्या होता है? B क्रॉस C का मैग्नीट्यूड क्या होगा? मैं नेमिंग कर देता हूँ. ओके. B क्रॉस C का मैग्नीट्यूड क्या होता है? बेसिस यस. अच्छा ये C वेक्टर होगा तो ये C वेक्टर होगा ना? B क्रॉस C का मैग्नीट्यूड क्या होता है? हाफ B क्रॉस C क्या होता है? एरिया एरिया ऑफ द ट्रायंगल OBD होगा, बाय 2. ठीक है ना? नहीं तो एरिया ऑफ ट्रायंगल OBC होगा. OBC का एरिया होगा हाफ B क्रॉस C. तो एक B क्रॉस C का मैग्नीट्यूड क्या होगा? ट्वाइस पैरेललोग्राम का एरिया होगा, है ना? ये एरिया हो जाएगा. वॉल्यूम. मतलब बेस एरिया, ठीक है? विच इज इक्वल टू आपका ए मैग्नीट्यूड मतलब OA cos थीटा इंटू बेस एरिया. एरिया ऑफ बेस OBDC. am I correct? Area of the parallelogram or base area of the OBDC. So what is OA cos theta?
In this is your right angle triangle. मैंने परपेंडिकुलर Right, ड्रॉ किया था. Yes. OA AM. cos थीटा कितना आएगा? right. AM. AM होगा. AM मतलब हाइट ऑफ द, इसको क्या बोलते हैं? ये जो 3D पैरेललोग्राम का 3D को क्या बोलते हैं? पैरेललोग्राम 3D पैरेललोग्राम को क्या बोलते हैं? parallel or piped. Okay. Parallel pipe. This is called parallel pipe. So OA cos theta into area of base, तो base area into height. Base area into height क्या होता है? वॉल्यूम होता है ना? Yes. Volume of the parallel pipe formed by vector A, vector B and vector C. समझ में आया? Yes. Meaning of A dot B plus C. तो A cross B dot C क्या होगा? What is meaning of A cross B dot C? A cross B मतलब क्या होगा? ये बेस एरिया और C उसी वेक्टर से परपेंडिकुलर ड्रॉ किया जाएगा. Same आएगा, खाली उसको बस सेम मिलेगा ना? टेढ़ा करो. So this one also same volume of the parallel pipe formed by the vector A, vector B, vector C. Am I correct? इसका मतलब क्या मिला? A dot B cross C same as A cross B. That means in STP you can interchange dot as cross. Dot की जगह आप cross interchange कर सकते हो. But one thing remember, cross always within your bracket. Okay? ये भी नोट करो, कभी क्वेश्चन ऐसे दिया जाएगा विदाउट ब्रैकेट दिया जाएगा A dot B cross C. Okay, so by default it is A dot B cross C. एक बार ऐसे क्वेश्चन आया था, ऐसे ओपन रखा था. By default it is A dot B cross C. आपका क्रॉस पार्ट में हमेशा ब्रैकेट रहेगा. समझ में आया? Yes. If three vectors are coplanar, यहाँ पे मैंने जो 3 वेक्टर रखा था वो एक प्लेन पे नहीं थे, तब क्या होगा? Volume 0. If अच्छा one more thing, इसको ऐसे डिनोट किया जाए. सर आप रिपीट कर सकते हैं अभी क्या कहा? A dot B cross C, one thing. A dot B cross C और A cross B dot C can denote by denoted by ABC. It is called box. Okay, box of ABC. Box of ABC. If vector A, vector B, vector C are coplanar,
देन क्या होगा, ये तीनों वेक्टर एक प्लेन पर रहेगा तो क्या होगा, यहाँ पे मैंने ये तीनों वेक्टर एक प्लेन पे नहीं है ना, ये ऊपर की तरफ था और ये दोनों एक प्लेन पे थे। अब कोई भी एनी टू वेक्टर्स आर कोप्लानर, एनी टू वेक्टर्स आर कोप्लानर। ऑलरेडी मैंने बताया था, क्योंकि दो वेक्टर में आप पैरेललोग्राम, एक 2D बनता है, पैरेललोग्राम बनता है, इसलिए एनी टू वेक्टर्स आर कोप्लानर, बट थ्री वेक्टर्स में भी कोप्लानर, may not be कोप्लानर। तो यहाँ पे मैंने जो केस बनाया था नॉन कोप्लानर, ठीक है। सपोज एक प्लेन पर हो गए तो फिर क्या होगा, if three vectors are coplanar then 0 yes, सपोज यहाँ पे तीन वेक्टर है तो क्या होगा, b plus c perpendicular to a हो जाएगा तो 0। इसका मतलब ये जो ए वेक्टर है ना, ए वेक्टर क्या होगा, इसके ऊपर आ जाएगा। ए वेक्टर जो ऐसे जा रहा है ना, ये क्या हो जाएगा, ऐसे आ जाएगा, इसके ऊपर आ जाएगा, तो हाइट क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा हाइट। 0 हो जाएगा, तो वॉल्यूम बिकम 0, यस ठीक है ना। तो इफ थ्री वेक्टर्स आर कोप्लानर, if vector a, vector b, vector c are coplanar, then their box equal to 0। ठीक है, Ready। समझ में आया ये।
डन। अच्छा, graphically A dot B cross C, the volume of the parallel pipe format the vector A, vector B, vector C. अब इसका देखते हैं एक्चुअल अलजेब्रिक क्या होता है। लेट वेक्टर A the A1 I cap plus A2 J cap plus A3 K cap. Vector B the B like B1 I cap plus B2 J cap plus B3 K cap. And vector C the C1 I cap plus C2 J cap plus. What is B cross C? B cross C क्या होगा? I J K B1 B2 B3 C1 C2 C3 A1, which is B2 C3 minus B3 C2 I cap plus B3 C1 minus B1 C3, मैंने उल्टा कर दिया, एक्चुअली B1 C3 minus B3 C1 होना चाहिए, मैंने B3 C1 minus B1 plus J cap, then B1 C2 minus B2 C1 K cap. Then what is A dot B cross C? It is A1 I cap, A2 J cap, A3 K cap, dot यही रहेगा। तो आपको क्या मिलेगा? A1 into I dot I, A1 into B2 C3 minus B3 C2, बाकी दोनों जीरो होगा, मतलब नॉल वेक्टर होगा। देन A2 के साथ ये A2 B3 C1 B1 C3 plus A3 A3 B1 C2 minus B2 C1। ओके, आप ये दोनों को कंपेयर करोगे, इफ यू कंपेयर फर्स्ट रिजल्ट विथ योर सेकंड रिजल्ट, क्या डिफरेंस दिखाई दे रहा है? I can put a paper to this. यस, आई कैप की जगह A1 आ गया, जे कैप की जगह A2 मिला, के कैप की जगह A3 आ गया, है ना? बाकी तो ये सेम है ना? Yes. तो फिर A डॉट B क्रॉस C को कैसे लिखेंगे? Determinant of A1 A2 A3 B1 So I cap J cap. यस, आई जे के की जगह आप A1 A2 A3 रिप्लेस कर दो, A1 A2 A3 B1 B2 B3 C1 C2। Is that clear? Okay, so this is, so if vector A, vector B, vector C given like this,
दैट इम्प्लाइज आपका A dot B cross C, A dot B cross C is the determinant of vector A, vector B, vector C. तो मैंने बताया था कि पहले जो लेक्चर नंबर 1 और 2 में मैंने बताया था, if three vectors are coplanar then their determinant equal to 0. ओके, और वो टाइम पर मैंने बताया था कि मैं बाद में बताऊंगा ये क्यों 0 हो रहा है. दिस इज द प्रूफ. तो if three vectors are coplanar, हमें क्या मिला? If three vectors are coplanar then their works इक्वल टू 0. तो इसका मतलब इनका डिटरमिनेंट इक्वल टू 0 हो जाएगा, और इसको डिनोट किया जाता है ऐसे, बॉक्स ऑफ ए बी. समझ में आया क्यों मैंने बताया था डिटरमिनेंट इक्वल टू 0 इफ थ्री वेक्टर्स आर कोप्लानर? तो दिस इज द रिजल्ट. तो यहाँ पे बिकॉज ऑफ दिस वन इज द डिटरमिनेंट, तो डिटरमिनेंट का जितने सारे प्रॉपर्टीज सब कुछ अप्लाई होगा. तो बॉक्स ऑफ एबीसी मतलब आप इसको एक एक रो मान के चलो, ये एक रो, ये सेकंड रो, ये थर्ड रो, एक एक रो मान के चलो. तो इस हिसाब से आप डिटरमिनेंट का जितने सारे प्रॉपर्टीज यूज हुआ था ना, सब कुछ इसमें यूज होगा. डिटरमिनेंट का हर प्रॉपर्टीज इसमें यूज होता है. ठीक है, तो प्रॉपर्टीज नाउ. बॉक्स ऑफ एबीसी, बॉक्स ऑफ बीएससी, क्या डिफरेंस रहेगा? समझा? हाँ इसका सर, वो मतलब टू रोज क्या हुआ? इंटरचेंज हुआ. इफ यू इंटरचेंज टू रोज और टू कॉलम्स ऑफ ए डिटरमिनेंट देन माइनस साइन. नेगेटिव. समझा? हाँ. मैंने बताया था साइक्लिक ऑर्डर में हम रोटेट करेंगे, वैल्यू ऑफ द जी। डिटरमिनेंट रिमेन सेम होगा. सेम रहेगा. हाँ. तो एबीसी तो सेम सी एज बी ए और सी बी ए भी सेम. बीसीए सेम एज सीएबी. करेक्ट? एबीसी का मतलब क्या है? ए डॉट बी क्रॉस सी. इसका मतलब क्या है? सी डॉट ए क्रॉस बी. यू नो डॉट प्रोडक्ट इज द कम्यूटेटिव. तो सी डॉट ए क्रॉस बी जितना होता है, ए क्रॉस बी डॉट सी उतना होता है. तो इसका हाँ. मतलब क्या हुआ? दैट इंप्लाइज ए डॉट बी क्रॉस सी इज इक्वल टू ए क्रॉस बी डॉट सी, जो ऑलरेडी हम प्रूव किए थे. वॉल्यूम इक्वल. वॉल्यूम के हिसाब से Yes. दोनों इक्वल, थ्योरेटिकली भी इधर दोनों इक्वल. ए डॉट बी क्रॉस सी जितना होता है, ए क्रॉस बी डॉट सी उतना ही होता है. मैंने ऑर्डर चेंज नहीं किया, सिर्फ ब्रैकेट चेंज किया. इसका मतलब यू कैन इंटरचेंज योर डॉट एज क्रॉस. क्या होगा? 0. 0. क्या लिख पाओगे? ACD का बॉक्स प्लस BCD का. हाँ, एसीडी का बॉक्स. बॉक्स ऑफ एसीडी प्लस बॉक्स ऑफ
लैम्डा म्यू के बिलोंग्स टू रियल नंबर, क्या होगा? lambda into mu into k into box of a लैम्डा म्यू के सब कुछ बाहर आ जाएगा। box box. क्या होगा? Box of ABC. है ना? तो ये क्या होता है? एक होगा बॉक्स एबीसी, एक काफी प्लस जल्दी है। एक होगा 2b बी सी, एक 3C. होगा 3c, फिर ये 2 बाहर आ जाएगा, ये 3 बाहर आ जाएगा। नाउ दिस टू रोज आर आइडेंटिकल, तो ये 0 दे Zero देगा, हो ये भी 0 हो zero. जाएगा, तो बॉक्स ऑफ एबीसी मिला। तो 2 3 की जगह में म्यू एंड लैम्डा डाल देते हैं। तो जितना स्टैंडर्ड प्रॉपर्टीज आप यूज कर सकते हो, मतलब जो भी राइट। थोड़ा ऊपर. So हो गया नीचे.
डन। तो थोड़ा ऊपर स्क्रॉल करेंगे। डन। नेक्स्ट वेक्टर ट्रिपल प्रोडक्ट। ये आपको क्या था, ए क्रॉस बी क्रॉस सी और ए क्रॉस बी क्रॉस सी। These two are called vector triple products. What is A क्रॉस B क्रॉस C का मतलब क्या होगा? The vector perpendicular to A as well as B क्रॉस C, है ना? Yes, yes. A को Yes. परपेंडिकुलर होगा, B क्रॉस C को भी परपेंडिकुलर होगा। जब B क्रॉस C को परपेंडिकुलर होगा तो वेक्टर क्या हो जाता है? जब B क्रॉस C को परपेंडिकुलर होगा एक में आ जाएगा। suppose this is the B vector, this one C vector, ठीक है? B क्रॉस C का मतलब क्या होता है? This is B क्रॉस C। अब बोल रहा है कि जो वेक्टर न्यू वेक्टर होगा दैट वेक्टर आल्सो परपेंडिकुलर टू B क्रॉस C, B क्रॉस C को परपेंडिकुलर होगा, फिर क्या होगा? Okay. ये वेक्टर ये प्लेन के ऊपर आ जाएगा ना। वेक्टर तो फ्रीली ड्रॉप्ड होता है, इसको आप ड्रॉप करोगे तो ये तो प्लेन के ऊपर आ जाएगा ना, कि नहीं? आप समझा कि नहीं समझा? नहीं तो आप ये रखो, हाँ सर, समझा। हाथ में 2-3 पेन रखो, फिर देखो, चेक करो। ठीक है, तो ए क्रॉस बी क्रॉस सी का मतलब क्या होगा? A cross B cross C is a vector which is perpendicular to A and coplanar with B and C. Am I correct? A vector somewhere else, ठीक है? A वेक्टर को भी परपेंडिकुलर होगा
ए वेक्टर को भी परपेंडिकुलर होगा, बी क्रॉस सी, मतलब ए क्रॉस बी क्रॉस सी, ए क्रॉस बी क्रॉस सी, दिस इज द वेक्टर होगा। नाउ दिस इज द ए क्रॉस बी क्रॉस सी, ठीक है। ए क्रॉस बी क्रॉस सी इज ए वेक्टर परपेंडिकुलर टू बी क्रॉस सी, बी क्रॉस सी को परपेंडिकुलर होगा, इसका मतलब ए वेक्टर ए प्लेन के ऊपर आ जाएगा, ठीक है, परपेंडिकुलर टू बी क्रॉस सी, तो इसलिए बीसी को बीसी प्लेन के ऊपर वो आ जाता है एंड परपेंडिकुलर टू ए, क्योंकि ए अलग वेक्टर है। अब तीन वेक्टर आप लेके आप चेक, मतलब हाथ में तीन पेन लेके आप खुद चेक कर सकते हैं। तो ए क्रॉस बी क्रॉस सी का मतलब क्या होगा? इसका मतलब क्या होगा? वेक्टर perpendicular to C and and coplanar with A cross. A and B. ए एंड बी। अच्छा, ए बी, जो ए बी प्लेन एंड बीसी प्लेन सेम प्लेन होता है क्या? मैंने ए वेक्टर को ऐसे रखा सपोज, मतलब अलग डायरेक्शन में, ए प्लेन के ऊपर नहीं, ठीक है, ऐसे करके रखा ए वेक्टर ऊपर की तरफ। तो ए बी प्लेन एंड बीसी प्लेन सेम प्लेन की डिफरेंट प्लेन? ए प्लेन के ऊपर बीसी है, एसी के लिए आपका एबी के लिए डिफरेंट प्लेन होगा ना, क्योंकि ए का डायरेक्शन ऐसे ऊपर की तरफ जा रहा है, ठीक है, ए प्लेन के ऊपर नहीं है, ऐसे जा रहा है, अलग है, तो उसका प्लेन अलग होगा ना। जैसे 3D में देखो, इसमें एसी प्लेन, एसी प्लेन ये होगा, करेक्ट, एबी प्लेन ये होगा, ए वेक्टर बी वेक्टर में ये प्लेन होगा, ए वेक्टर सी प्लेन में, ए वेक्टर सी वेक्टर में ए प्लेन होगा, बीसी वेक्टर में ए प्लेन आ रहा है, अलग अलग प्लेन हो रहा है ना। तो फर्स्ट वेक्टर जो रहा ए क्रॉस बी क्रॉस सी कोप्लानर विथ बी एंड सी, ए क्रॉस बी क्रॉस सी कोप्लानर विथ ए एंड बी, तो दोनों वेक्टर सेम होगा कि डिफरेंट होगा? Different होगा। डिफरेंट होगा, क्योंकि बोथ द वेक्टर्स लाइज इन डिफरेंट प्लेन, डिफरेंट प्लेन होगा तो फिर आपका वेक्टर्स कभी इक्वल हो नहीं पाएगा, ओके। हेंस आपका ए क्रॉस बी क्रॉस सी इज नॉट इक्वल टू ए क्रॉस बी क्रॉस। स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट में हुआ था, बट वेक्टर ट्रिपल प्रोडक्ट में नहीं हो, ओके। और आप तीन वेक्टर a1 b1 c1 लेके आप चेक करोगे, आपको इसको एक फॉर्मूला मिलता है, ए क्रॉस बी क्रॉस सी का एक फॉर्मूला होता है, इसका एक फॉर्मूला होता है, ए क्रॉस बी क्रॉस सी का मतलब होता है ए क्रॉस ए डॉट सी इंटू बी वेक्टर माइनस ए डॉट बी इंटू सी वेक्टर। ये देखो, ये हमेशा फर्स्ट टू लास्ट वन होगा, पहले ए टू सी, ए डॉट सी इंटू बी वेक्टर माइनस ए डॉट बी इंटू सी वेक्टर। इसका मतलब दिस, लेट अस टेक दिस वेक्टर इज द पी वेक्टर, ये आपका सम कांस्टेंट इंटू बी वेक्टर प्लस अनदर कांस्टेंट इंटू सी वेक्टर, तो ये तीन वेक्टर क्या होगा? आज यू एक्सप्रेस वेक्टर p in linear combination of b vector and c vector, तो p वेक्टर b वेक्टर c वेक्टर क्या होता है? क्या मैंने दिया था? if vector a vector b vector c are coplanar, then
You can express any one vector as linear combination of other two vector. हाँ Yes. अभी वो यही हुआ ना, p वेक्टर, b वेक्टर, c वेक्टर, ये linear combined फॉर्म में रहा. You express your p vector in terms of in linear combination of b vector, c vector. That means p vector, b vector, c vectors are coplanar, जो इधर आपको मिल रहा है. इसमें मैंने क्या लिखा? This vector, this is the p vector. P vector which is perpendicular to a and coplanar with b and c. Satisfy हो रहा है कि नहीं हो रहा है? Yes. ठीक है. तो दिस इज द फॉर्मूला ऑफ ए क्रॉस बी क्रॉस सी. तो ए क्रॉस बी क्रॉस सी का फॉर्मूला होता है, पहले आपका ए डॉट सी, ए डॉट बी नहीं होगा, ए डॉट सी इंटू बी वेक्टर माइनस ए डॉट बी इंटू सी वेक्टर. बीसी का लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ बीसी होगा. ए क्रॉस बी क्रॉस सी क्या होगा? हाउ टू एक्सप्रेस दिस वन? इसको कैसे लिखोगे? C dot A into B. यस, सी डॉट ए और ए डॉट सी इंटू Into B बी वेक्टर minus C dot B into A. वेरी गुड. ठीक है. तो ये किसके साथ कोप्लानर हुआ? ए एंड बी के साथ कोप्लानर हुआ. ये बी सी के साथ कोप्लानर हुआ था, तो डिफरेंट वेक्टर होगा. सो दिस इज योर फॉर्मूला. ठीक है. इसका ऐसा कुछ प्रॉपर्टीज नहीं है, बस. तो फर्स्ट क्या मिला आपको? ए क्रॉस बी क्रॉस सी इज ए वेक्टर perpendicular to A and coplanar with B and C. अच्छा, मैं उल्टा करके पूछूंगा तो द वेक्टर perpendicular to A and coplanar with B and C क्या होगा? A into B cross. क्या होगा? Yes, sir. A cross B A cross. to B cross C. A cross Bracket Bracket B B cross C. is it? नहीं, ये गलत है. अच्छा, ये वेक्टर के साथ जितने पैरेलल वेक्टर होगा, यही कंडीशन सेटिस्फाई होगा. A vector, those vectors are parallel to this vector, also satisfy this condition. अब इसके साथ मैं पैरेलल करके इधर एक वेक्टर ड्रॉ किया, वही कंडीशन सेटिस्फाई करेगा कि नहीं करेगा? ये वेक्टर अभी इसके साथ क्या होगा? कोप्लानर होगा कि नहीं होगा? हाँ सर, हो जाएगा. तो जब ए वेक्टर आपको परपेंडिकुलर टू ए हो रहा है, दिस वेक्टर आल्सो परपेंडिकुलर टू ए होगा. ए वेक्टर जब ए को परपेंडिकुलर हो रहा है, देन दिस वेक्टर आल्सो परपेंडिकुलर टू ए होगा. कितने भी पैरेलल करके हम ड्रा करेंगे, सब कुछ वही कंडीशन सेटिस्फाई करेगा ना. तो उल्टा लिखना गलत है. ए क्रॉस बी क्रॉस सी, इट इज perpendicular to A and coplanar with B and C. That is correct. But the vector perpendicular to A and coplanar with B and C क्या होगा? इसके साथ पैरेलल वेक्टर, इसका कोई भी पैरेलल वेक्टर ले सकते हैं. इसका पैरेलल वेक्टर को क्या लिखेंगे? सम कांस्टेंट इनटू A cross B cross C. That constant belongs to any real number other than 0. क्योंकि null वेक्टर नहीं होना चाहिए. समझ में आया?
Yes. Right. Okay, solve these two questions.
डन। इसमें कुछ डाउट है? नहीं सर। हो सर। इसको क्या कैसे किया सेकंड को? डिटरमिनेंट Determinants. हाँ, डिटरमिनेंट प्रॉपर्टीज यूज कर सकते हो, बट बोर्ड में ऐसा मत करना। बोर्ड का एग्जाम रहेगा तो डोंट डू लाइक दिस। ओके, इस बोर्ड के एग्जाम रहेगा तो यू हैव टू यूज फॉर्मूला। ठीक है, इसका बॉक्स मतलब a प्लस बी डॉट बी प्लस सी क्रॉस सी प्लस ए, देन इसको आप ब्रेक करोगे। ठीक है, और यहाँ पे आप डिटरमिनेंट का रूल लगा सकते हो। अब क्या कर रहा हूँ मैं? सर रो वन अल्टीमेटली तो डिटरमिनेंट आ ही जाएगा ना फार्मूला यूज करके हुए। कौन सा? ये मतलब जो हम लोग डायरेक्ट कर रहे हैं वो फार्मूला यूज करके आ जाएगा। हाँ, इधर डिटरमिनेंट का जरूरत नहीं ना। हाँ सर। ऐसे आप सिंपल मतलब सिंप्लीफाई करोगे प्रॉपर्टीज डाल के। ये कम्यूटेटिव होगा, दिस इज द ए प्लस बी डॉट, ये हो जाएगा बी क्रॉस सी प्लस बी क्रॉस ए, देन सी क्रॉस सी नॉन वेक्टर, देन सी क्रॉस ए, है ना? यस। फिर होगा ए डॉट बी क्रॉस सी, अगेन कम्यूटेटिव, देन ए डॉट बी क्रॉस ए, जीरो हो देन जाएगा, हाँ इधर ये जीरो हो जाएगा, देन ए डॉट सी क्रॉस ए, ये भी जीरो। ये भी जीरो हो जाएगा, लाइक दैट। आपको 2 टाइम्स ऑफ ए बी सी रहेगा। नहीं, आप डिटरमिनेंट प्रॉपर्टीज यूज करोगे, आप ऐसे सोचोगे कि चेंज ईयर, आप एक एक रो मान रहे हो। ठीक है, रो 1 चेंजेस रो 1 प्लस रो 2 प्लस रो 3, तो क्या मिलेगा? ए प्लस बी प्लस बी प्लस सी प्लस सी प्लस ए, ट्वाइस ऑफ ए प्लस बी। ए प्लस बी प्लस सी, देन बी प्लस सी, सी प्लस ए। You can take 2 outside. अब मैं चेंज कर रहा हूँ, रो 2 चेंजेस रो 2 माइनस रो 1 and रो 3 changes रो 3 माइनस रो 1, -2 माइनस तो क्या मिलेगा? ये ए a प्लस प्लस बी b प्लस प्लस c, ये होगा माइनस ए माइनस माइनस। a माइनस b। अब फिर चेंज कर रहा हूँ, रो 1 changes रो 1 प्लस सर अब रो तो 2 हो गया प्लस ना 1। सर, वो तो लैम्डा में जीरो ही रहेगा। हाँ सर प्रॉपर्टी तो कुछ नहीं है। हाँ, प्रॉपर्टीज डाल सकते हो, नहीं तो ऐसे कर दो, रो 1 changes रो 1 प्लस रो 2 प्लस रो 3, तो दैट इसमें क्या हो जाएगा? c माइनस ए माइनस बी, एक एक माइनस कॉमन जाएगा बाहर, तो दिस वन 2 टाइम्स ऑफ सी ए बी, वो साइक्लिक में है, सी ए बी जो होता है एबीसी वही होता है। यू कैन यूज लाइक दैट, बट ये मेंटली आप सोच के करोगे, इतना सब लिखने का जरूरत नहीं होता है। बट बोर्ड में ऐसा मत करना, बोर्ड के एग्जाम को यू हैव टू डू लाइक दिस। ठीक है, होमवर्क असाइनमेंट आपको क्या दिया था? एक ही दिया था ना? सर एक प्रैक्टिस प्रॉब्लम असाइनमेंट वाला। अच्छा हाँ, कुछ उधर से प्रैक्टिस करो और एक असाइनमेंट दे देता हूँ। सर क्या करो? जो प्रैक्टिस कर दिया ना, अच्छा उससे ओके। आप स्टार्ट कर लीजिए, मॉड्यूल से भी, मतलब साइमल्टेनियसली आप कीजिए, मॉड्यूल से भी स्टार्ट कीजिए, बुकलेट से, और एक असाइनमेंट में दे रहा हूँ आज। तो मतलब असाइनमेंट और क्वेश्चन सेट दे लो ना आपको बस। हाँ, जो 15-20 क्वेश्चन रहते हैं ना, ऐसे क्वेश्चन एक दूंगा आज ओके असाइनमेंट। ओके बाय सर। बाय थैंक यू सर। बाय सर। Thank you, बाय sir. थैंक यू सर। बाय बाय सर, थैंक यू सर। बाय Thank you, बाय sir. Bye, sir. बाय।